जो असली मसला है, हमारे यहाँ कभी रोटी नहीं मिल रही। तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रखे, अफगान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी, अफगानिस्तान में बिलियंस डॉलर लगा दिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि आपका कोई हक नहीं है कि आप इस वक्त यहाँ पे बाहर जाके कोई स्पीच करें, आपके पास बोलने का हक नहीं है, आपके लब आज़ाद नहीं है, या आपकी कोई डिग्निटी नहीं है, आपको उठा लिया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, फिर आपको कहीं छोड़ दिया जाएगा। अब F-35 की गूंज है, बड़ा वावेला है, चर्चा है, भारत के अंदर जश्न का समा है। जितने भी रशियन हथियार हैं, सब कुछ है, वो अमेरिकन और यूरोपियन हथियारों से सुपीरियर साबित हुए हैं इन 3 सालों में। दूसरी चीज ये कि अब इन्होंने जारी बात इस बात को सीरियस लिया, 2019 के बाद से तो बहुत ज्यादा सीरियस लिया, तभी इन्होंने अपना दिफाई बजट बड़ा इन्वेस्ट किया, क्योंकि जारी बात है हर वक्त तो हम इनके हवासों पे सवार रहते हैं, और 2019 के बाद से तो बहुत ज्यादा हैं। फिर जो फ्रांसीसी लड़ाका तैयारे हैं, ये राफेल। दोस्तों, भारत के हथियार और भारत का रक्षा बजट देख पाकिस्तानी जो एंकर है उनकी हालत खराब हो गई है। दरअसल दोस्तों, भारत के पास इस समय जो हालिया हैं 36 राफेल हैं, उसके बाद भारत ने रशिया से S-400 मिसाइलें खरीदी है, और भी बड़े बड़े हथियार भारत ने खुद भी बनाए हैं और मेकिंग इंडिया के तहत, और विदेशों से भी खरीदा है। यह देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया की हालत ख़राब हो गई है, और चैनलों पे अपने गिदड़ भक्तियाँ दे रहे हैं कि हम इंडिया की, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम इंडिया के 20 शहरों को उड़ा सकते हैं। तो भाई, भारत ने न्यूक्लियर पावर क्या दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए रखे हैं? भारत के पास भी तो न्यूक्लियर पावर है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी रो रही है भारत के हथियारों को देखकर कि इंडिया इतने हथियार किसके लिए खरीद रहा है? भाई, तुम्हारे लिए ही खरीद रहा है। तो दोस्तों, देखिए वीडियो के माध्यम से क्या क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया। मेरे ख्याल में क्राइम है अगेंस्ट पाकिस्तान, और सबसे बढ़कर ये है कि हमें कौम को डराया गया। लेकिन उसके बारे में भी ये ज्यादा एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि उसके बारे में भी खबरें हैं कि जी वो भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बड़ी जल्दी जो है वो उनको अपग्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है, जो राफेल तैयारे होते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, पहले आपने जो कहा MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, यानी कि उड़ता हुआ ताबूत। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि भारतीय फिजाइया के अंदर ये कहा जाता है। ये एक जहाज बहुत पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गई है टेक्नोलॉजी, और समझे कि बिल्कुल एक बचपन के जमाने की कहानी थी। लेकिन भारत जो है, जिसको सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसको वहां पे आम अल्फाज में भी कहते हैं कि ये जो तैयार हैं, ये बेवा बनाने की मशीनें भी हैं। जी जी बिल्कुल, तो विडो मेकर इसको कहा जाता है। और 42.5 स्क्वाड्रन उनको चाहिए, जबकि इस टाइम पे उनके पास 30 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। तो इस वजह से पहली बात तो भारतीय फदाइया की ये है। 23 साल हो गए तेजा जहाज का जो ऑपरेशन था वो उन्होंने शुरू किया, जो कि 4th जनरेशन जहाज है। लेकिन अमेरिका ने, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने, जिसने इंजन देने थे, वो अभी तक उनके पास नहीं आए, इसलिए तेजा तो ख्वाब बन के रह गया। दूसरी चीज है राफेल जेट के बाद भारत ने कहा हम तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम तो चीन को जो है लिटा देंगे। अब F-35 की गूंज है, बड़ा वावेला है, चर्चा है, भारत के अंदर जश्न का समा है। ओ भाई, किस बात का? उन्होंने तो सिर्फ अभी तो बात की है, ऑफर की है। अभी जहाज वहां मुझे नहीं लग रहा कि ये जहाज जाएगा, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान को $400 मिलियन जो है वो दे भी दिए गए हैं, और कहा गया है कि जनाब अपग्रेडेशन ऑफ F-16 जो है उसके लिए आपको जो है वो $400 मिलियन जो है वो दे दिए। इस बात पे भारत में सफेद मातम बिछा हुआ है, कोहराम का जो है वो माहौल है वहां। इसलिए जो अभी जिसके ऊपर आप बात करें कि F-35 की, देखें J-20 जो जहाज है वो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी उसकी बातचीत हो गई है, और J-35 की बात हम चला रहे हैं, जो कि 6th जनरेशन जहाज होगा। तो यानी कि जब 9 साल 10 साल के बाद जो है वो जहाज आएगा। और फिर सबसे बढ़कर बात जो है, जो कि हिंदुस्तान ने एक बजट मुख्तत किया था 1500 करोड़ का, उसके अंदर ये कहा गया था कि 114 तैयारे जो है उनको चाहिए, जिसके अंदर से 16 तैयारे जो है वो हिंदुस्तान जो एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो बनाएगी, और बाकी जो 16 तैयारे हैं वो बाहर से आएंगे। बाकी 98 जहाज जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बनेंगे। इसलिए F-35 और इनका आपस में जो एक ईंट कुत्ते का बैर है, और रूसी टेक्नोलॉजी को अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड नहीं किया जा सकता। इस वजह से भारत को ये जहाज मिलना मुश्किल है अव्वल तो, और अगर मिल भी गए तो 8 से 10 साल कहीं नहीं गए। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि जब इन्होंने अभिनंदन को हमने पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभिनंदन के इस वाक़े के बाद इन्होंने फटाफट उसको वापस भिजवाने की ताकि भारत ने जो कि एक्ट ऑफ वॉर किया था, और बाकायदा जो हमारे
हमारा क्योंकि ये परमानेंट बाउंड्री है जिसको हम बालाकोट कहते हैं, तो बालाकोट में उन्होंने बकायदा एक जंग का आगाज किया था। अब बजाय इसके कि भारत जो है वो जंगी कैदी के तौर पर उसको वापस लेता, हमने उसको जल्दी जल्दी वापस किया ताकि जंगी कैदी के तौर पर वो ना जाए। ये उस वक्त की हुकूमत की सबसे बड़ी मेरे ख्याल में कमजोरी थी। ये एक मेरे ख्याल में क्राइम है अगेंस्ट पाकिस्तान। और सबसे बढ़कर ये कि हमें कौम को डराया गया कि जी अगर मैं वापस ना करता तो वो हमारे बड़े बड़े शहरों को उन्होंने न्यूक्लियर का निशाना बनाया था। तो भाई ये जो हमने न्यूक्लियर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो बम है जो कि भारतीय बम से 1000 गुना बेहतर है, तो क्या फिर पाकिस्तान ने तमाम भारत को निशाना नहीं बनाया हुआ? अगर वो हमारे 10 शहर को बनाते, खुदा की कसम हम उनके 20 शहर को जो है ना मलिया मेट करके रख देते, सफाई हस्ती से मिटा के रख देते। लेकिन कौम को बुज़दिल बनाया गया और उसी साल 2019 5 अगस्त को कश्मीर का सौदा किया गया। आप देखें कि ये कितनी बड़ी जुल्म की दास्तान है। पाकिस्तान की कामयाबी को जो है पाकिस्तान की नाकामी बना के पेश करने वाले कौन लोग थे, आज उनका मुहासबा होना चाहिए। बाकी जो भी ट्रायल हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पाकिस्तान का मुकदमा जो है, कश्मीर का मुकदमा जो है और अभिनंदन को वापस भेजने का मुकदमा, बजाय इसके कि उसको जंगी कैदी के तौर पर भेजा जाता, उसको जल्दी जल्दी बाला करके जो है वो भिजवा दिया गया। और फिर उसके क्या समरात मिले हमें, ये आप जानती हैं, मैं जानता हूं, तारीख का एक बड़ा स्याह धब्बा है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये आखिरी 2 से 3 मिनट हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जेएफ थंडर जो तैयारे हैं हमारे, उसको अगर हम कंपेयर करें इंडिया के ये जो तेजा तैयारे हैं इसके साथ, तो क्या आप क्या कंपैरिजन करते हैं? इंडिया आपको पता है कि औकात क्या होती है, इनकी असलियत क्या होती है, लेकिन ये दिखाता कुछ है, हमेशा एक फेक मास्क पहनना होता है और कोशिश करता है बताने की कि वो खित्ते का चौधरी है। रियलिटी सबके सामने है। देखें, कभी गधे और घोड़े का भी कंपैरिजन हुआ है? मतलब तेजा तो एक ख्वाब है ना जी। अभी उनके एयरफोर्स चीफ जो थे उन्होंने क्या बोला, अभी उनके जो त्रिपाठी साहब जो कि उनके नेवी के चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान की बहरिया की फजाई जो तारीफ की कि हैरत अंगेज तौर पर इनकी बहरिया जो है वो पनप रही है। एयरफोर्स की तारीफ की गई पाकिस्तान की आर्मी की तो हमेशा करते ही है। लेकिन देखिए, असल मसला यह है कि जो तेजा है वो 4th जनरेशन जहाज है, अभी उसके इंजन नहीं आए, 23 साल लग गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, हॉल जिसको कहा जाता है, उन्होंने वो बना के नहीं दिए। और जब ये बनेंगे, देखिए ये ऐसी बात है कि मैंने जो है वो एक गाड़ी बनाता हूं और वो पता चलता है कि अभी वो प्लगों वाली गाड़ी है, जो स्पार्क प्लग वाली। अब दुनिया टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक के ऊपर आ गई है, तो जब तक कि वो प्लगों वाली गाड़ी तैयार होगी, दुनिया पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी। तो तेजा का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात, जो उनके जैगुआर्स थे, जैगुआर जहाज जो थे वो ऑब्सोलीट हो चुके, खत्म हो चुके दुनिया के अंदर, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से दीगर उनके पास मिग हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो फिर सबसे बड़ा उनका प्रोफेशनलिज्म है। पाकिस्तानी एयरफोर्स से ये डरते हैं, खुदा के लिए मेरे पड़ोसियों, नादान लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक बात कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए बॉलीवुड के ड्रामे से बाहर निकलो। वो फिल्मों में तुम हमारा एक आदमी जो तुम्हारा होता है वो कुश्तों के पुश्ते लगा देता है, हकीकत के अंदर तुम्हें पाकिस्तान का एक पायलट जो है ना वो ऐसा मदद सिखाता है कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। इसलिए जो फिल्मों की दुनिया है वो कुछ और है, एयरफोर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी वैसे भी जो टेक्नोलॉजी है वो आप देखें कि वो रशियन टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो चल रहे हैं, और जब कि पाकिस्तान के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान खुद तैयारे बना रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान JF-17 और इसी तरह J-20 की बात कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 जनरेशन तैयारे पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। पाकिस्तान पे जो है फिजा से जो है वो जमीन से फिजा तक के मार करने वाले हमारे पास मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास इस टाइम पे जो है, हम स्पेस उसकी बात कर रहे हैं, ये जो नेस्टैप है, नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, इसके अंदर क्या खूब। और अब्दुल्ला भाई, एंड में आप एक बात मेंशन कर दें, आखिरी 1 मिनट में एक और चीज जरा मेंशन कर देते हैं कि पाकिस्तान के पास जो जज्बा है वो जज्बा भारतीय फौजियों में नहीं है, जिसकी मैं